हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि आप लोग शॉर्ट के अंदर बोलते हैं सब क्लास 482 वीजा। ये वीजा इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में, बहुत सारे लोगों का ये वीजा आ रहा है। इसका रीजन क्या है कि वहाँ पे अभी जो स्किल कैटेगरी के जो वर्कर्स हैं उनके वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड्स है। इस वजह से ये वीजा काफी ज्यादा मात्रा में अभी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो इशू कर रही है या दे रही है लोगों को। तो स्किल किस चीज को बोलते हैं? स्किल वो चीज होती है जैसे कि कोई अलग स्पेसिफिक चीज है। नॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं वो सब काम कर सकते हैं। स्किल किसको बोला जाता है? जैसे कि आपका प्लम्बर का काम हो गया, कारपेंटर का, मेशन का काम हो गया, या फिर बार्बर का। इस तरीके के जो काम होते हैं, या फिर किसी हाई लेवल का जो मैनेजर वगैरह जो होते हैं इस तरीके के, या फिर आप मेडिकल लाइन से भी लगा सकते हो इस चीज़ को। तो ये जो होते हैं ये सारे स्किल वीजाज होते हैं, तो इनको एक स्किल की अंदर गिना जाता है। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया बहुत फेस कर रहा है, वहाँ पे स्किल कैटेगरी के जो लेबर्स है वो नहीं मिल पा रही है उनको। तो इस वजह से वो ये वीज़ाज लोगों को इशू कर रहे हैं। तो ये वीज़ा काफ़ी अच्छा होता है। इस वीज़ा की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है, बट आपके पास जनवर में वहाँ पे कोई इंप्लॉयर है या कंपनी है जो आपको वहाँ पे जॉब दे रही है, तो इस वीज़ा के लिए आप लोग एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हो और आपको ये वीज़ा 100% मिलेगा। इस वीज़ा की जो कॉस्ट आती है वो लगभग $1450 के समथिंग आती है। इसमें दो स्ट्रीम होती है, एक तो शॉर्ट टर्म स्ट्रीम होता है, एक मीडियम टर्म स्ट्रीम होता है। तो दो होता है। आज अपन शॉर्ट टर्म स्ट्रीम के बारे में ही बात करेंगे, और जो मीडियम होता है उसकी लगभग 3000 के समथिंग होती है। तो इसमें आपके आगे पीआर के भी चांसेस होते हैं। ये वीज़ा आपको लोगों को 2 या 4 साल के बीच में मिल सकता है। 2 साल इसका रहता है, बाकी ये कुछ केसेस में 4 साल भी हो सकता है, और इसके बाद एक एक्सटेंडेबल भी होता है, और आप इन फ्यूचर इसमें पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि स्किल कैटेगरी की बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया में डिमांड रहती है, तो इस वजह से इसमें पीआर के ऑप्शन भी जल्दी आप लोगों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये वीज़ा काफ़ी अच्छा है। इसके लिए ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं है। आपके पास वहाँ पे कोई कंपनी है जो आपको हायर कर रही है, बुला रही है, तो आप इजीली इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हो और एक अच्छा अपना फ्यूचर वहाँ पे बना सकते हैं। तो इस वीज़ा के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा जरूर देखना है, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आने वाली है और इस वीज़ा के बारे में आप तभी अच्छे से जान पाओगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है, कोई वीज़ा अप्लाई करवाना है किसी भी कंट्री का, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके अंदर जरूर हेल्प करूंगा। तो चलिए चलते सीधा स्क्रीन पे, वहीं पे बताता हूँ आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पे कि इस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या रहने वाली है और किस तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही वो भी बताऊंगा जो कि स्किल कैटेगरी के जो ऑक्यूपेशंस है वो कौन कौन से है, और अगर आपका प्रोफेशन भी उसके अंदर से आता है तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई जो ऑफर वगैरह है तो। दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पे चले जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद आप वीज़ाज पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे गेटिंग वीज़ा का ऑप्शन आता है, और वहाँ पे ही आपके सामने वीज़ा की लिस्ट आ जाती है। तो उसमें से आपने सिलेक्ट करना है सब क्लास 482, जिसका आप नीचे देख सकते हैं टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। This temporary visa lets an employer sponsor a suitably skilled worker to fill a position they cannot find a suitably skilled Australian to fill। इसका मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है उसको एक जो पोजीशन है स्किल्ड वर्कर की वो उसको फिल करनी होती है, और वो बंदा उसको पहले ऑस्ट्रेलिया में मिला नहीं है, इसलिए वो फॉरेन कंट्री से हायर कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, हर कंट्री के अंदर ऐसा ही होता है। पहले वो अपने वहाँ पे लोकल में देखते हैं कि मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर वो बाहर से हायर करते हैं। इसमें क्या है कि बेसिक एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बी नॉमिनेटेड फॉर ए स्किल्ड पोजीशन बाय एन अप्रूव्ड स्पॉन्सर आपके पास होना चाहिए। हैव द राइट स्किल्स टू डू द जॉब आपके पास ये होना चाहिए, और मीट द रिलेवेंट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ये 3 चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। इंग्लिश भी आपकी यहाँ पे मैंडेटरी होती है, और फिर जो आपको जॉब करने का राइट है वो आपके पास होना चाहिए, और एक एम्प्लॉयर आपके पास होना चाहिए जो कि आपको स्पॉन्सर करता हो। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म स्ट्रीम के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दिस वीजा अनेबल्स एम्प्लॉयर्स टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज बाय ब्रिंगिंग इन स्किल्ड वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयर्स कैन नॉट सोर्स एन एप्रोप्रिएटली स्किल्ड ऑस्ट्रेलियन वर्कर। तो ये वीज़ा बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि कुछ एम्प्लॉयर्स है वो अपने स्किल्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको लाना चाहते हैं, बट वो ऑस्ट्रेलिया में से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए फॉरेन से हायर कर रहे हैं उनको। तो ये यहाँ पे मकसद लिखा हुआ है इनका। तो स्टे इसके अंदर क्या है कि यू कैन स्टे फॉर अप टू 2 ईयर्स, आप इसके अंदर स्टे कर सकते हैं, और अप टू 4 ईयर्स कर सकते हैं इफ़ एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्लिगेशन। तो ये जो ITO है ये इसके बारे में आप देख लेना जाके, ये अगर अप्लाईज होता है तो आप इसमें 4 साल स्टे कर सकते हैं। बाकी जो हांगकॉन्ग के जो लोग हैं पासपोर्ट होल्डर है उनके लिए ये वीज़ा 5 साल का होता है डायरेक्टली, और इस वीज़ा की जो कॉस्ट है वो लगभग 1455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होते हैं, जो कि अप्रोक्स आप लगा सकते हो 75-80,000 यहाँ पे बनता है। और इस वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम टूर गाइड, ये आप अच्छे से वहाँ पे जाके देख लेना। और यहाँ पे क्या आता है दी ऑक्यूपेशन इज ऑन द शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। आपको सबसे पहले मैं स्किल्ड जो ऑक्यूपेशन की लिस्ट है वो दिखा देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को।
कि जो यहाँ पे उनकी क्या क्या डिमांड्स है इस टाइम पे, यहाँ पे कौन से कैटेगरी के जो वो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है 482 टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, इसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर सर्च पे क्लिक करना है। बाकी आपकी अगर आपके पास कोई जॉब है जैसे बार का सर्च करना है तो यहाँ पे करके फिर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब वो सारी आ चुकी है, लगभग 215 आप देख सकते हो। तो 215 ऑक्यूपेशंस है जो अभी इससे स्किल शॉर्टेज कैटेगरी के अंदर आते हैं 482 के अंदर, जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे पहले जो आता है अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजर की जॉब्स है। अगर वो जॉब आपको मिलती है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर एडवर्टाइजिंग मैनेजर की जॉब आपके पास कोई दे रहा है आपको वहाँ पे, तो फिर भी आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो फिर ये इंजीनियर की फिर से जॉब आपकी एयरक्राफ्ट के अंदर। और इसके अंदर अगर आप देखोगे ना एम्बुलेंस ऑफिसर, इसके अंदर ऑलमोस्ट सब रहते हैं जो कि रिलेटेड है स्किल से, है ना। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनकी तरह, बट आपको कोई स्किल आनी चाहिए। जैसे अभी एनिमल अटेंडर्स की यहाँ पे आ गई, जो एनिमल को देखते हैं ट्रेंड करते हैं उनकी आ गई। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन की जॉब्स आ गई, तो जैसे आर्किटेक्चरल बिल्डिंग एंड सर्वाइविंग टेक्नीशियंस आ गई। और इसके बाद आर्ट टीचर की जॉब्स है, बेकर की जॉब्स है ना, बुक और स्क्रिप्ट एडिटर की जॉब्स है यहाँ पे। और फिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की, ये यहाँ पे जो भी बता रखा है ये सारी जो स्किल कैटेगरी की जॉब्स है उनके बारे में ये बता रखा है। अगर इनमें से कोई भी जॉब आपके पास है तो टोटल ये 215 के समथिंग के ऊपर, इनमें से कोई भी जॉब्स अगर आपके पास है तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं, आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपने डिटेल्स पे क्लिक करना है। और ज़्यादा देखने के लिए इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ वैसे भी। तो यहाँ पे ऑलरेडी वीज़ा वाला वो टाइम का मैंने बता दिया, आप इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। विद दिस वीज़ा यू कैन, आप इस वीज़ा के अंदर क्या कर सकते हैं, वही 2 से 4 साल का स्टे, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज मैनी टाइम्स एज यू वांट वाइल द वीज़ा इज वैलिड। तो ये वीज़ा जब तक आपका वैलिड रहता है तो आप उसमें कितनी भी बार आना जाना स्टे कर सकते हैं। इफ़ एलिजिबल अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस, तो परमानेंट रेजिडेंस भी आप इस वीज़ा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ टर्म कंडीशंस होती है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसको फिल करना पड़ेगा, तब जाके आप इस वीज़ा के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, इसके बारे में आप जाके चेक कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं जो मेन चीज़ है वो इस वीज़ा के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगा। बाकी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करोगे तो फिर इसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, PR वगैरह सब कुछ उसमें अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो फिर क्या है कि सी ऑल कंडीशंस, आप इस वीज़ा की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या टोटल कंडीशन है इस वीज़ा की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस वीज़ा के ऊपर जो कंडीशन लगती है, ऑस्ट्रेलिया के जो कोई भी वीज़ा होता है ना उसके ऊपर एक कंडीशन लग के आती है भी आप उस वीज़ा के अंदर ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो वो एक वहाँ पे चीज़ होती है। चेक योर एलिजिबिलिटी पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। बी द होल्डर ऑफ एन appropriate visa, have compiled with previous visa conditions, be nominated by an approved sponsor, work for your nominating employer। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है कि ये वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से जाके चेक कर सकते हो जब भी आपको टाइम हो। तो फुल डिटेल वीडियो तो नहीं बन पाएगी, बहुत लंबी हो जाती है ये। और इसमें ऑलरेडी स्कूल जो ये लिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है स्किल्ड ऑक्यूपेशंस की। और इसके बाद वही 2 से साल का मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसमें क्या है कि जैसे हैव एटलीस्ट 2 years रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन फॉर ए रिलेटेड फील्ड। तो इसमें ऐसा क्या चाहिए, देखो अब आपको बार्बर का काम आता है, जैसे प्लम्बिंग का काम आप लोगों का आता है, तो आपके पास उसके अंदर आपके पास 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो उसको भी वो चीज़ दिखानी पड़ती है, तब आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपको उसके अंदर वो शो नहीं करेगा तो फिर आपको ये वीज़ा नहीं मिलने वाला है। तो हैव ए रिलेवेंट स्किल्स असेसमेंट इफ़ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर ऑक्यूपेशन। इसमें एक स्किल असेसमेंट भी होता है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है वो कंफर्म करती है कि आप इस जो ये स्किल है आपकी वो हमारे लिए डिमांडेबल है, हमको ये स्किल चाहिए। तो इस हिसाब से स्किल असेसमेंट भी होती है इस वीज़ा के अंदर। तो वर्क ओनली फॉर योर स्पॉन्सर और एसोसिएट एंटिटी अनलेस यू आर एग्जाम्प्ट। तो आपको अपना जो स्पॉन्सर कर रहा है उसी के साथ अपने को, जो एम्प्लॉयर आपको बेसिकली वहाँ पे बुला रहा है उसी के साथ आपने काम जो है वो करना पड़ता है आपको। फिर मीट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अनलेस यू आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम नीडिंग टू दिस। तो जब तक ये वीज़ा आपको है, इसमें लिखा है भी आपको इंग्लिश टेस्ट चाहिए होता है, तब तक आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी जैसे शॉर्ट टर्म स्ट्रीम है तो आपके पास क्या चाहिए, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, यानी कि IELTS में आपके पास क्या होना चाहिए,
तो ओवरऑल बैंड स्कोर ऑफ एटलीस्ट 5 बैंड आपके पास होने चाहिए और स्कोर ऑफ एटलीस्ट 4.5 इन ईच ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे ये देख लेना OET भी है और यहाँ पे टोफल का ऑप्शन भी है आपके पास, PT एकेडमिक भी है और कैम्ब्रिज का जो C1 एडवांस टेस्ट है उसके लिए भी आप लोग वो भी अगर आपके पास है तो फिर भी ये आप कर सकते हो। 4-5 ऑप्शन आपके इसके आप लोगों को इसके अंदर मिलते हैं। अगर कोई भी इंग्लिश टेस्ट इनमें से आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं आप। तो फिर यही हेल्प विद योर वीज़ा। तो मोस्टली इस वीज़ा के बारे में ये है कि अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आप लोगों को जाके चेक करना है, यहाँ पे जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन की लिस्ट है वहाँ पे देखना है कि जो आप जॉब कर रहे हो वो वहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें से मैच हो रही है। तो फिर आपको वहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे जाके आपको CV कवर लेटर बना के अच्छा सा अपने एक्सपीरियंस वगैरह उसमें सारा कुछ शो करके उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करनी है। अगर आपको कोई भी जॉब्स वहाँ पे मिलती है या फिर आपका कोई नाउन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो आपको इसके अंदर हेल्प करता है तो ये वीज़ा बहुत ईजीली आप लोग ले सकते हैं। बाकी एजेंटों के थ्रू जाओगे तो बहुत पैसा आपसे हड़प लेंगे। एजेंट एक हिसाब से 20-30 लाख रुपए भी लेते हैं, 50 लाख रुपए भी ले रहे हैं इन दिनों, मैंने सुना है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो कोई मैं नहीं बोलूँगा कि ये फालतू वाली बात है सारी, तो आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना। आपको ये देखना है कि आपको अपने एक्सपीरियंस पे करना है और अपना एक इंग्लिश टेस्ट भी आपने दे के रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको हायर करे तो उसके अंदर सारी चीज़ें आप अच्छे से उसको क्लेरिफाई कर पाओ और एक इंटरव्यू भी उसको दे पाओ ताकि उसको भी अच्छा लगे। हाँ, तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि जैसे देखो आपको या अप्लाई करना होता है, फिर अप्रूव्ड होता है और फिर नॉमिनेट्स होता है और वीज़ा, फिर आप जा सकते हो। 4-5 स्टेप यहाँ पे होते हैं। बहुत बेसिक वीज़ा होता है ये। बस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास वही उसके अंदर मैच होना चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए और इस तरीके से आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा की कॉस्ट $1500 है। इसके अलावा थोड़ा बहुत खर्चा और आएगा। 1 लाख रुपये आप मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हो और बाकी एजेंट कितने पैसे लेते हैं आप उस हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हो। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो की। जो ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा है सब क्लास 482, इसके बारे में शॉर्ट टर्म स्ट्रीम है उसके बारे में मैंने आप लोगों को मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी है। अब आप लोग इसके हिसाब से जो भी अपना वो देख सकते हो और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी कुछ डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आकर के कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा जितनी हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।